हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इसमें मैं ये बताऊँगी हाउ कैन यू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ विद इन 7 डेज। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगी। जो हमारी बॉडी है वो फुल ऑफ एनर्जी से बनी हुई है, और जो एनर्जी हमारे अंदर होती है ना वही हमें बाहर दिखती है। आपने ये एक कोट सुना होगा, जो हमारे शरीर के अंदर होता है, पॉजिटिविटी हो या नेगेटिविटी हो, वैसे ही चीज़ें हमें बाहर दिखती हैं। सपोज़ दैट आप किसी कार के बारे में सोच रहे हो, तो आप जब भी अपना रील्स वगैरह देखते हैं ना फ़ोन में, तो आपको सेम वही कार आपको रील्स में दिखने लगती है। कैसे होता है? ये एनर्जी से होता है। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, आप जो भी कमांड उसे दोगे, वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, आपको वो वही चीज़ें दिखाना शुरू कर देता है। सोचिए हमारा माइंड कितना पावरफुल है, हम कितने पावरफुल हैं। मतलब हम जो सोचते हैं वही चीज़ें हमें बाहर दिखने लगती हैं। और जब आप नेगेटिव चीज़ें सोचते हो तो नेगेटिव चीज़ें ही आप अट्रैक्ट करते हो। ओके, तो ये चीज़ आप सभी को समझ में आ गई। अब मैं आपको नेक्स्ट स्टेप पे लेके जा रही हूँ। तो हमारे जो लाइफ में होता क्या है, हमारे 4 एरियाज़ होते हैं जिन पे बेसिकली हम डिस्टर्ब होते हैं, हमारे गड़बड़ होते हैं, और उन्हीं की वजह से हमारा हर चीज़ डिस्टर्ब होता है लाइफ में। ना हम मनी अट्रैक्ट कर पाते हैं, ना हम कुछ भी नहीं अट्रैक्ट कर पाते। तो मैं वो बताती हूँ और आप सब उससे रिलेट कर पाएंगे। तो 4 एरियाज़ कौन कौन से हैं? पहला है हेल्थ, दूसरा वेल्थ, वेल्थ मीन्स मनी, एंड तीसरा है करियर, व्हाट यू वांट टू बी, एंड फोर्थ रिलेशनशिप। एंड मुझे लगता है कि जिस किसी के भी अगर रिलेशनशिप डिस्टर्ब है तो उसके कुछ ना कुछ इश्यूज हर एक एरिया में होंगे। हेल्थ इश्यूज होंगे, मनी का कुछ इशू होगा, करियर में भी अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पा रही होगी। तो सबसे जो पीक एरिया होता है ना वो रिलेशनशिप होता है, और उससे भी ज़्यादा पीक एरिया क्या होता है, हमारा खुद के साथ कैसा रिश्ता है, हमारा खुद का, हम खुद को कितना प्यार करते हैं, हम खुद की कितनी केयर करते हैं, खुद को कितना आ, मतलब खुद को कितना वैल्यूएबल समझते हैं। जो हमारे अंदर होता है, मैंने पहले ही बोला, जो हमारे अंदर होता है वही हमें बाहर दिखता है। अगर हम खुद से प्यार नहीं करते तो कोई हमसे प्यार कर ही नहीं सकता। ये आपने देखा होगा। कई बार हम क्या देखते हैं, हमें कोई प्यार नहीं करता, कोई हमें वैल्यू नहीं देता, कोई हमारी बात की अहमियत नहीं देता, कोई हमें समझता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आपके खुद के अंदर है। आपने कभी खुद को प्यार किया ही नहीं, आपने खुद को कभी वैल्यू दी ही नहीं। आप हमेशा सिर्फ दूसरों के लिए करते आ रहे हो। दिस इज़ टोटली रॉन्ग। तो जब आप खुद को इतना मतलब वैल्यूएबल बनाओगे ना, तभी आप लोग वैल्यू करेंगे। आपके अंदर जब खुद प्यार होगा तभी आप दूसरों को प्यार दे पाओगे। तो सबसे पहले ज़रूरी है हमें खुद से खुद को इम्प्रूव करना। सेल्फ इम्प्रूवमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए करना क्या है, मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। एक ग्लास ऑफ वाटर है, आप उसमें कुछ डस्ट पार्टिकल्स डाल दीजिए, कुछ मड डाल दीजिए। कुछ टाइम बाद क्या होता है, डस्ट पार्टिकल्स क्या अपने आप बाहर आ जाते हैं? नहीं, वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। इन द सेम वे हमारे इमोशंस होते हैं। हम अपने माइंड में किसी को लेके मतलब कुछ भी नेगेटिव थॉट है, एंगर इशू है, ओवर थिंकिंग है, कुछ भी किसी ने हमारे साथ गलत कर दिया, हम वही सोचते रहते हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम नेगेटिविटी अपने अंदर डाल रहे हैं। तो वो जो नेगेटिविटी है ना वो स्टोर होती रहती है सालों, कई सालों तक। और जब वो स्टोर हो जाती है ना, तो वो पता है किस फॉर्म में निकलती है? एंगर, एंगर के फॉर्म में निकलती है। स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, नींद नहीं आना, ये सब चीज़ें हमारे साथ होने लगती हैं। हेल्थ इश्यूज़ होने लगते हैं। कई बीमारियां तो सिर्फ इसलिए होती हैं क्योंकि हमारी एनर्जी इतनी लो होती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपनी एनर्जी को हाई करना है। तो एनर्जी हाई कैसे होगी? एनर्जी हाई तब होगी जब आपने जो ग्लास में डस्ट पार्टिकल और मड डाल के रखा है ना, उससे क्लीन करेंगे। अब क्लीन कैसे होंगे? ग्लास तो पूरा भरा हुआ है, तो जब हम ग्लास को खाली करेंगे तभी वो मतलब कुछ नया एकदम क्लीन वाटर डाल पाएंगे। तो उसमें क्या करना है, हमें क्लीन वाटर डालते जाना है, डालते जाना है, डालते जाना है। इससे क्या होगा, जो ग्लास में गंदगी है ना वो बाहर हटेगी। अच्छा, इस एग्जांपल से मैं क्या कहना चाहती हूँ, आपके बॉडी के अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है, आपको पहले उसे रिलीज़ करना होगा। मतलब आपको पहले अपनी बॉडी को नेगेटिविटी से खाली करना पड़ेगा, तभी उसमें पॉजिटिविटी आएगी।
आप सोचें कि मैं एक दिन कर लूँ कुछ अच्छा एक्सरसाइज कर लूँ, अपने आप से अच्छी बातें कर लूँ, अपनी केयर कर लूँ और हो जाएगा, तो नहीं। आप खुद सोचिए, आपने सालों से अपने शरीर में इतनी गंदगी भरी हुई है, तो उसे रिलीज़ करने में कुछ टाइम तो लगेगा ही ना। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? लेकिन हाँ, मैं इतना कह सकती हूँ, अगर 7 डेज़ ये प्रैक्टिस आपने कर ली ना, तो आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ़ मिलेगा, बहुत मतलब पूरा नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, बहुत रिलीफ़ मिलेगा। अगर आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलता है तो आप इसे अ, और भी एक्सटेंड कर सकते हैं, 7 डेज़, 14 डेज़, 21 डेज़, 90 डेज़ चैलेंज ले सकते हैं। हमें करना क्या है? हमें एक पेन और पेपर लेना है और जितनी भी नेगेटिविटी है उसे लिखना है। वो चाहे किसी से हम नाराज़ हों, किसी ने हमारे साथ गलत किया हो, कुछ भी हो, मतलब कोई हमें बहुत परेशान कर रहा हो, और यकीन मानिए ये सब चीज़ें ना हमारे खुद के अंदर से ही शुरू होती हैं। अगर आपके साथ कुछ गलत भी हो रहा है ना, तो जस्ट बिकॉज़ ऑफ योर लो एनर्जी, आपकी इतनी लो एनर्जी है कि सामने वाला इंसान आपके साथ गलत कर रहा है। तो आपको अपनी एनर्जी हाई करनी है। एनर्जी हाई करने के लिए पहले वो सारी नेगेटिविटी निकालनी है, तो आपको उस पेपर में लिखना है और उस पेपर को फाड़ कर जलाकर फेंक दीजिए। आपको जितना भी ओवरथिंकिंग, जितनी भी मतलब ओवरथिंकिंग कुछ भी है, स्ट्रेस है, किसी भी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, वो सब अपने पेपर में लिखिए। और और नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपको डीप ब्रीथिंग करनी है 5 मिनट्स के लिए। 5 मिनट्स मॉर्निंग में करनी है, 5 मिनट्स इवनिंग में करनी है। ओके। एंड थर्ड थर्ड आपको आपके साथ हर दिन कुछ ना कुछ अच्छा होता है, लेकिन हम लोग कुछ ध्यान देते हैं, कुछ नहीं ध्यान देते। लेकिन आपको क्या करना है, आप सोने से पहले पूरे दिन के एनालाइज करेंगे, क्या क्या चीज़ें हुई। जो बुरा हुआ उसको रिलीज़ कर दीजिए, जो भी अच्छा हुआ उसके लिए ग्रैटिट्यूड पे करिए। और आपके पास जो जो भी चीज़ें हैं, आपको खाना मिल रहा है, आपके पास फ़ोन है जिससे आप ये वीडियो देख पा रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं, उसके लिए ग्रैटिट्यूड पे करिए। फैमिली के लिए ग्रैटिट्यूड पे करिए। तो इन जब ये 3 चीज़ें आप करेंगे ना, बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत ज़्यादा। और जो ये 4th है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। आपको अवेयरनेस रखनी है अपने थॉट्स की। आपके माइंड में कैसे थॉट्स चल रहे हैं, पॉजिटिव चल रहे हैं या नेगेटिव चल रहे हैं। जब भी नेगेटिव थॉट चलें तो आपको रिवर्स काउंटिंग स्टार्ट कर देनी है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ऐसे। एंड रिलीज़। जब भी नेगेटिव थॉट आएगा तो आपको अवेयरनेस रखनी है और कोशिश करनी है कि हम सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें देखें, पॉजिटिव चीज़ें सुनें, अपने आप को पॉजिटिव बनाने की कोशिश करें। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।